हमारी आकाशगंगा में न जाने कहां से अजीब असामान्य आवाजें आ रही हैं, जो लगातार खुद को दोहरा रही हैं। ये कुछ ऐसा है जिसे हमने पहले कभी नहीं सुना है। वैज्ञानिकों ने इसे 2020 में खोजा था और ये किसी भी अन्य ऊर्जा हस्ताक्षर के जैसा नहीं था जिसका उन्होंने अध्ययन किया था। समय समय पर आने वाले शक्तिशाली और तीव्र रेडियो सिग्नल रहस्यमय तरीके से एक दिन में ही गायब हो जाते हैं। हम जिन्हें जानते हैं ऐसे किसी भी अंतरिक्ष निकाय की रूपरेखा में ये फिट नहीं होते। सिग्नल थोड़ा परेशान करने वाला है और ये किसी भी समय गायब हो जाते हैं। जब वैज्ञानिकों ने कुछ अन्य दूरबीनों के साथ सिग्नल को मैच करने की कोशिश की तो सिग्नल चला गया। कम द्रव्यमान वाले तारे कभी कभी रेडियो ऊर्जा से चमकते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है क्योंकि उनमें से ज्यादातर के एक्सरे काउंटरपार्ट्स होते हैं। पल्सर्स, मैग्नेटस जैसे अत्यंत घने और खत्म हो चुके तारे भी कोई विकल्प नहीं है। उनके पास जो सबसे रहस्यमय हल है वो है एक रहस्यमय वस्तुओं की श्रेणी जिसे हम गैलेक्टिक सेंटर रेडियो सोर्स के रूप में जानते हैं। ये एक ऐसा रेडियो सोर्स है जो चमकदार है और तेजी से दमकता है। ये हमारी आकाशगंगा के केंद्र के पास ही क्षीण होता है और ब्रह्मांड के रहस्य को जानने में हमारी मदद कर सकता है। अगर आपके पास एक उड़ने वाली कार होती जो 60 मील प्रति घंटे की गति से ऊपर जा सकती तो आपको अंतरिक्ष में जाने के लिए केवल 1 घंटे की जरूरत पड़ती। चंद्रमा 250,000 मील से थोड़ा आगे है, जो हमारे ग्रह की परिधि का लगभग 10 गुना है। इसका मतलब ये हुआ कि चंद्रमा की एक यात्रा करना पूरी दुनिया की 10 बार यात्रा करने जैसा होगा, जिसमें 6 महीने से भी कम समय लगेगा। प्लूटो की यात्रा में 800 साल से अधिक समय लगेगा। प्रॉक्सिमा बी हमारा निकटतम पड़ोसी है जो बहुत हद तक पृथ्वी जैसा है। ये एक छोटी चट्टानी दुनिया है जो हमारे सूर्य के सबसे करीबी नक्षत्रीय पड़ोसी का चक्कर लगाती है। ये तारे के रहने योग्य क्षेत्र की परिक्रमा करता है, एक ऐसा क्षेत्र जो किसी भी तारे से इतना अधिक दूर है जिससे वहाँ उचित परिस्थितियाँ नहीं है, न बहुत ठंडा और न ही इतना गर्म कि काल्पनिक रूप में भी वहाँ पानी तरल अवस्था में मौजूद हो। यदि आप 25,000 मील प्रति घंटे की गति से प्रॉक्सिमा बी तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, जो कि अपोलो मून रॉकेट्स की गति है, तो आपको वहाँ पहुँचने में 112,000 साल लगेंगे। हो सकता है कि आप वहाँ सांस न ले पाएं। कोई नहीं जानता कि प्रॉक्सिमा बी में वातावरण है या नहीं। मनुष्य हर समय ब्रह्मांड की खोज करते हैं, लेकिन हम अंतरिक्ष का केवल 5% ही देख सकते हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने महसूस किया था कि ये खाली जगह वास्तव में खाली नहीं है। बाकी जो हम नहीं देख सकते हैं वो वास्तव में अदृश्य पदार्थ, जिसे डार्क मैटर के रूप में जाना जाता है, जो डार्क एनर्जी से मिलकर बना है। अगर आप अंतरिक्ष में पानी उड़ेलने की कोशिश करेंगे, बेशक अंतरिक्ष यान के बाहर ये तुरंत उबल जाएगा या भाप में बदल जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि अंतरिक्ष में कोई हवा या हवा का दबाव नहीं है। जैसे जैसे हवा का दबाव कम होता है, वैसे वैसे आपको पानी उबालने के लिए जिस तापमान की जरूरत होती है वो भी कम हो जाता है। उदाहरण के लिए समुद्र तल की तुलना में पहाड़ की चोटी पर पानी तेजी से उबलता है। अंतरिक्ष में कोई हवा का दबाव नहीं है, इसलिए पानी बहुत कम तापमान पर उबल सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि वहाँ कम से कम 2 अरब आकाश गंगाएं हैं। हम वास्तविक संख्या नहीं जानते हैं और शायद हम कभी जान भी नहीं सकेंगे, लेकिन उन्होंने आकाश के एक बहुत छोटे और सीमित क्षेत्र में हम कितनी आकाश गंगाएं देख सकते हैं, इस आधार पर इसकी गिनती करने की कोशिश की है। ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड सितारों और कुछ यहाँ वहाँ स्थित ग्रहों से भरा हुआ हो, लेकिन हमारी घरेलू आकाशगंगा में कम से कम 100 अरब ग्रह हैं। अगर आप एक गुब्बारे में हीलियम भरकर उसे छोड़ते हैं तो आप देखेंगे कि ये बहुत ऊपर उड़ जाता है। ये वायुमंडल में ऊपर चला जाएगा, लेकिन बाहरी अंतरिक्ष में नहीं जाएगा। आप जितना ऊपर जाते हैं, हमारे वातावरण में हवा उतनी ही कम होती जाती है। आपका गुब्बारा तब तक ऊपर उठेगा जब तक कि उसके आसपास के वातावरण का भार गुब्बारे के अंदर मौजूद हीलियम के समान हो। ये सतह से लगभग 20 मील की ऊंचाई पर होगा। ये इतनी दूर है जहां एक हीलियम भरा गुब्बारा ऊपर उठ सकता है। हम वास्तव में नहीं जानते कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। हम इसके किनारों को नहीं देख सकते हैं और ना ही हमें पता है कि इसका किनारा है भी या नहीं। हम अपने ग्रह से लगभग 14 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी तक देखने के लिए तकनीक का उपयोग करते हैं। इसका मतलब है कि हम एक व्यास में लगभग 28 अरब प्रकाश वर्ष तक देख सकते हैं। ये हमारे वायुमंडल की सबसे बाहरी परत से शुरू होती है, जो हमारे ग्रह की सतह से लगभग 600 मील ऊपर समाप्त होती है। हालांकि ब्रह्मांड का आकार लगातार बदल रहा है
और समय के साथ बड़ा होता जा रहा है। बुध सूर्य के सबसे निकट है, इसीलिए अधिकांश लोग इसे भी सबसे गर्म ग्रह मानते हैं, जबकि शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। ये हमारे केंद्रीय तारे से दूर दूसरा ग्रह है, जो बुध की तुलना में सूर्य से लगभग 30 मिलियन किलोमीटर दूर है। बुध में वातावरण उपस्थित नहीं है, जो कि एक प्रकार के गर्म कंबल की तरह है, जो सूर्य से आने वाली गर्मी को बनाए रखने में मदद करता है। अप्रत्याशित रूप से शुक्र में घना वातावरण है, जो हमारी तुलना में लगभग 100 गुना अधिक मोटा है। इसका वातावरण गर्मी को बाहर नहीं निकलने देता, वो बस इसे बनाए रखता है और शुक्र को लगातार और भी गर्म बना देता है। इसके अलावा इसमें ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड है, जो सोलर एनर्जी को स्वतंत्र रूप से अंदर आने देती है, लेकिन गर्म तपती सतह से निकलने वाली लंबी तरंग वाले विकिरणों को खोने के लिए ये कम पारदर्शी है। वहाँ का औसत तापमान लगभग 875 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जो टिन को पिघलाने के लिए पर्याप्त रूप से गर्म है। इसके पड़ोसी बुध पर अधिकतम तापमान 800 डिग्री फ़ारेनहाइट है। शायद 2 या कुछ अधिक अरब वर्षों में हमारा अनमोल ग्रह जीवन के अस्तित्व के लिए बहुत गर्म होगा। जैसे जैसे हजारों करोड़ों वर्ष बीतेंगे, हमारा सूर्य और भी गर्म और चमकीला होता जाएगा। आखिरकार तापमान इतना बढ़ जाएगा कि हमारे सुंदर महासागरों का अंत हो जाएगा, चूंकि वे हमारे जीवित रहने के लिए आवश्यक 70% ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। उनके बिना कोई जीवन नहीं होगा। इसका मतलब है कि हमारा ग्रह बस एक विशाल रेगिस्तान बन जाएगा, जैसा कि आज मंगल ग्रह है। प्लूटो, जो कि बहुत दूर स्थित ग्रह है, अब एक बोना ग्रह है, जो वास्तव में व्यास में पूरे अमेरिका से छोटा है। अमेरिका में मेने से नदर्न कैलिफोर्निया तक की सबसे बड़ी दूरी लगभग 2900 मील है, जबकि प्लूटो केवल 1473 मील तक ही फैला है। प्लूटो बहुत दूर है, लेकिन हमारे सौर मंडल का किनारा इस बोने ग्रह से 1000 गुना दूर है। लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स ने हमारे सूर्य की परिक्रमा करते कई अंतरिक्ष पिंडों को पाया है, जो प्लूटो की तुलना में अधिक दूरी पर हैं, जैसे काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स और ट्रांस नेप्टूनियन ऑब्जेक्ट्स। वहाँ एक उठ धूमकेतु बादल भी है, जो प्लूटो से आधा प्रकाश वर्ष दूर है, वो भी 1000 गुना। एक न्यूट्रॉन तारा वास्तव में बहुत भारी होता है। इससे भरे एक चम्मच का वजन 6 बिलियन टन होगा। न्यूट्रॉन तारे उन विशाल तारों के अवशेष होते हैं जिनकी ऊर्जा खत्म हो जाती है। लुप्त होता तारा फट जाता है और उनका मूल अलग हो जाता है, लेकिन ग्रेविटी के कारण ये एक अत्यंत घना न्यूट्रॉन तारा बन जाता है। आमतौर पर इन तारों का द्रव्यमान 3 सूर्यों के बराबर होता है, लेकिन वहाँ की त्रिज्या लगभग 6 मील है, क्योंकि ये हमारे ब्रह्मांड में उन सबसे घनी चीजों में से एक है जिनके बारे में हम जानते हैं। ब्रह्मांड का एक रंग है जो कुछ पीला भूरा सा रंग होता है, जिसे कहते हैं कॉस्मिक लाटे। इसकी अपनी गंध भी होती है, जो आपको तले हुए मांस या गर्म धातु की याद दिलाती है। अंतरिक्ष में तैरते अंतरिक्ष यात्रियों का तो यही कहना है। अगर आप एक स्पेस सूट बनाना चाहते हैं तो कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए। इसे बनाने में 5000 घंटे लगते हैं और इसके लिए आपको 10 लाख रुपए तक खर्च करने होंगे। एक अच्छे स्पेस सूट में 11 परतें होंगी और इसका वजन लगभग 110 पाउंड होगा और इसे आरामदायक होना चाहिए। आपको इसमें अधिक जगह की आवश्यकता होगी, क्योंकि जब आप अंतरिक्ष में होते हैं तो आप 1-2 इंच तक बढ़ जाते हैं। जब आप अंतरिक्ष में तैर रहे होते हैं तो पृथ्वी की ग्रेविटी का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी कारण आपकी रीढ़ की कशेरुका में थोड़ा विस्तार और ढीलापन हो सकता है, जिसका अर्थ है कि आप शायद 3% तक लंबे हो जाएं। 6 फीट के लिए ये लगभग 2 अतिरिक्त इंच है। चिंता न करें, ये हमेशा के लिए नहीं है। जैसे ही आप पृथ्वी पर उतरते हैं, आप कुछ महीनों में ही अपने सामान्य आकार में आ जाएंगे। यदि आप अपने दोस्त के साथ बात करना चाहते हैं तो अंतरिक्ष सबसे अच्छा विकल्प नहीं है, क्योंकि वहाँ ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती। वहाँ मॉलिक्यूल्स इतने दूर होते हैं कि ध्वनि कंपन उन तक नहीं पहुँच सकते हैं, जिसका अर्थ है कि वे कंपन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम उन्हें नहीं सुन सकते। फिल्में इसके लिए ठीक नहीं है। अंतरिक्ष में आपको चिल्लाते हुए कोई नहीं सुन सकता। हम एक प्रकार में अपने सूर्य के अंदर रहते हैं। सूर्य बस एक बड़ा प्रकाश का गर्म गोला नहीं है जो हमसे 93 मिलियन मील दूर स्थित है। इसका बाहरी वातावरण बहुत बड़ा है। ये उस सतह से बहुत आगे तक फैला हुआ है जिसे हम देख सकते हैं। हमारे ग्रह का ऑर्बिट इसके अनिश्चित वातावरण से होकर गुजरता है। इसका प्रमाण तब मिलता है जब सोलर हवा में झोंके दक्षिणी और उत्तरी रोशनी पैदा करते हैं। इसका अर्थ ये है कि हम एक तरह से सूर्य के अंदर रहते हैं। सिर्फ हम ही नहीं, दूर स्थित वरुण ग्रह सहित अन्य ग्रह भी।
हीलियोस्फीयर, जिसे हम बाहरी सोलर वातावरण कहते हैं, लगभग 10 बिलियन मील तक फैला हुआ है।